मित्रों, नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और अब फाइनली वह दिन आ गया है जिस दिन हमें नवरात्रि में कलश का विसर्जन करना है। बहुत ज्यादा लोग के मैसेज आए थे कि भैया हम अपने घर पे कैसे नवरात्रि का विसर्जन कर सकते हैं। जो हमने कलश रखा था उसमें जो ज्वार उगाए हैं उन हम ज्वार का क्या करें। जो कलश के ऊपर नारियल हमने रखा था, आपने बताया था उस नारियल को हम तोड़े या ना तोड़ इसकी बात भी करेंगे। साथ ही साथ माता की जो चौकी हमने रखी थी, माता को विराजमान किया था, बिठाया था, उस चौकी का हम क्या करें। चावल के ऊपर ही तो आपने कलश को रखा था, उस चावल का क्या करें। और जो आपने नौमी तिथि को हवन किया उस राह को क्या करना है। साथ ही साथ माता को जो श्रृंगार की सामग्री समर्पित की थी उसे आपको क्या करना है। तो इसी सभी सवालों के जवाब आपको इस पूरी वीडियो में मिलेंगे। बहुत ही ध्यान से इन सभी चीजों को सुनिए और करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात ये बता दूं कि आपके दिमाग में ये होगा कि भैया हम लोग कलश का विसर्जन कब करें, 11 तारीख को करें या 12 तारीख को करें, ठीक है ना। इसके भी अपने नियम है। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि जो हमारे यहां इस बार अष्टमी तिथि माना, जो व्रत रह जाएगा मित्रों, वो 11 तारीख को होगा। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, भले ही व्रत 11 तारीख को रहा जाएगा, लेकिन 11 तारीख को ही दोपहर में 12:30 पर नौवीं तिथि लग जा रही है और हमें नौवीं तिथि के दिन हवन का महत्व होता है। इसीलिए आप किसी भी ब्राह्मण देवता, किसी भी पंडित जी से पूछोगे, वो हमेशा यही कहेंगे कि आपको 11 तारीख को दोपहर में 12:30 के बाद में आप हवन करा सकते हो, क्योंकि 12 तारीख को 12 अक्टूबर को जो नौमी तिथि है, हवन का जो टाइमिंग है वो खत्म हो जाएगा। कब? दोपहर में 6:30 12 बजे। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आप हवन कराएंगे वो नवमी तिथि के बीच में कराएंगे। आपको 11 तारीख को दोपहर के 12:30 से लेकर के और 12 तारीख को दोपहर के 12:30 12:30 के बीच में आप हवन करा है ना। कुछ लोग कहेंगे पूरे दिन नवमी, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो तिथि सूर्योदय के समय होती है वो तिथि मानी जाती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और नवमी तिथि को हवन का ही महत्व है, व्रत का महत्व नवमी को नहीं होता है ना। अब यहां पे आपको समझ में आ गया कि आपको हवन कब करना है। अब यहां पे जो सबसे बड़ा डाउट आप लोग को है और उसी की बात हम लोग करने वाले हैं, जो कलश की स्थापना आपने अपने घर में कर रखी है, एक एक चीज को आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि जो ज्वार है ना, आप सर आपने अपने घर में जो कलश रखा होगा, स्थापना करी है, उस कलश में जो जौ उगाए हैं ना, जो ज्वार होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उगाते हैं। सबसे पहले समझो कि उनका मतलब क्या होता है। जिन भी लोगों के घर में ज्वार ज्यादा मात्रा में उगाते हैं, नवरात्रि के दिनों में उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। और इसका यह भी संकेत होता है कि देवी मां हमारे किए गए पूजा पाठ से प्रसन्न हुई हैं, जिससे ये जौ ज्यादा मात्रा में निकले। आप बहुत सारे ऐसे घर देखोगे जिनके घर में जौ ज्यादा मात्रा में नहीं निकलते। इसका मतलब कुछ ना कुछ अब नाराज नहीं होती है देवी मां कभी भी, बट कहीं ना कहीं हमसे पूजा पाठ में या फिर किसी चीज में कोई भी कमी रह गई है जिससे ज्वर नहीं उग पाते, ठीक है ना। अब देखो, ये जो ज्वर उग गए हैं ना, इनको हमें क्या करना है। हमारे घर के आसपास में कोई भी नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वहां पर लेके जाना है और इन जव को नदी में विसर्जन कर देना, ठीक है ना। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ये जो कलश की स्थापना कर रखी है दोस्तों, इस कलश के ऊपर ये जो नारियल रखा है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का होता है कि भैया इस नारियल का हम क्या करें। हम क्या इस नारियल को तोड़ सकते हैं या फिर खा सकते हैं? इसका जवाब है हां, ये माता का प्रसाद होता है, तो आपको इसे कहीं फेंकना नहीं है, किसी को देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे घर में इसको फेंक देते हैं या फिर पंडित जी को लोगों देख देते हैं। आपका मन हो तो पंडित जी को दे सकते हो, बट मैं तो यही कहूंगा कि जैसे हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां भी रखा जाता है, तो हम लोग इसको फोड़ करके और पूरा घर, पूरा परिवार प्रसाद के तौर पे इसे खाते हैं। तो आप सी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया ये जो नारियल है, जब हम इस नारियल को तोड़ते हैं तो ये नारियल खराब निकलता है, फिर इसमें से अजीब सी स्मेल आती है सड़ने वाली। तो इसका क्या मतलब होता है? जो नारियल अगर हम फोड़ते हैं देवी माता के सामने
अगर वह नारियल खराब निकल जाता है मित्रों, इसका पूरा पूरा मतलब होता है कि आपके लगाए हुए प्रसाद को देवी माता ने स्वीकार कर लिया और पूरा भोग ग्रहण कर लिया। इसीलिए प्रसाद क्या होता है, खराब निकल जाता है। तो अगर आपके यहां खराब निकलता है तो उदास होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है देवी माता ने उसे ग्रहण कर लिया। तीसरी बात, अब यहां पे हम लोग एक बात और करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपने कलश यहां पे रखा है, इसके नीचे आप या तो चावल रख लेना या तो कोई सा भी अनाज का दाना। सॉरी, यहां पे आपने नारियल के ऊपर रखा होगा ना, आपने जहां पे भी चावल रखा है उस चावल के दाने को आप चाहे तो जिस नदी तालाब सरोवर में कोई भी मछली रहती हो उन मछलियों को लेके जाएंगे, और अगर आप खिला देते हैं तो इससे भी क्या होता है, जो माता होती हैं वो खुश होती हैं। तीसरी बात, अगर मान लेते हैं नदी तालाब नहीं है घर के आसपास में, तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे उन पर जो चावल का दाना था ना उसको आप रख सकते हो। ठीक है ना? इतनी बातें समझ में आई। हम लोग कुछ और डाउट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने ज्वार को बता दिया और कलश के नारियल को बता दिया है। साथ ही साथ अब बात करने जा रहे हैं कि माता की जो चौकी होगी ना, जैसे देवी माता को आपके घर में फोटो होगी, मूर्ति होगी, कहीं पे तो रखा होगा माता को, कि ऐसे ही छोड़ दिया था, कहीं पे तो रखा होगा। तो जिस चौकी पे देवी माता को रखा था, सबसे पहले माता को हल्का सा उठा करके अपने घर में रख लेना। उसके बाद में जो चौकी के ऊपर आपने चुनरी बिछाई थी या लाल कपड़ा बिछाया था, उसको आपको उठा करके और वॉश करके धुल करके अपने घर में संभाल के रख देना। और ये जो चौकी थी, इस चौकी को भी धुल करके आप अपने घर में पूजा पाठ वाले स्थान पे उस परे बैठना मत कोई लोग, कि नहीं अब चौकी है, पीड़ा है तो बैठ जाए, उसको संभाल के रखना। और जब जब नवरात्रि पड़े, कलश का स्थापना करनी हो तो उसी चौकी का इस्तेमाल किया करो। ठीक है ना? चौकी वगैरह को दान नहीं करते हैं, तो मैंने माता की चौकी बता दिया। चावल की बात भी हमने कर ली है। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी बात है ना उसकी, कि भैया जो हवन हैगी, हम लोग नवमी तिथि के दिन जो हम लोग हवन करेंगे, उस हवन को हम लोग करेंगे क्या, देखो यहां पे हवन की फोटो में लगाना तो भूल गया, बट ऐसे बनाने की बना के मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, जब भी नौमी तिथि को कुछ लोग नवमी बोलते हैं, कुछ लोग महानवमी बोलते हैं, आप जो कुछ भी बोल लो, जब आप इस हवन में कर लो, मतलब हवन कर लो किसी पंडित जी के द्वारा या फिर खुद से ही, बहुत लोग करते हैं मित्रों। और हवन जब ठंडा हो जाए, बिल्कुल एकदम ठंडा सा हो जाए, उसकी राख को उठा करके अपने घर के प्रत्येक कोने में थोड़ा थोड़ा करके डाल देना। इससे क्या होता है, हमारे घर में जो बीमारियां आती हैं वो बीमारियां खत्म होती हैं। और जिस भी कारण से हमारी फैमिली में लोग बहुत अशांति के तरीके से रहते हैं, हमारे घर में लोग अच्छे ढंग से रहने लगते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान होती है। ठीक है ना? तो कुछ लोग हवन की राख को भी ले जा पूरा विसर्जन करते हैं। पूरा नहीं करना, विसर्जन तो हवन की राख को करना ही करना चाहिए, बट आपको पूरा नहीं करना है। थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा हवन को घर में छींट भी देना। ठीक है ना? इतनी चीजें समझ में आ गई हैं मित्रों। एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो श्रृंगार का सामान हमने देवी माता को समर्पित किया था या फिर चढ़ाया था, उस श्रृंगार के सामान को हम क्या करेंगे। आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, उस मंदिर में आप जाना, और कोई भी अगर आपको पंडित जी दिखाई दें तो श्रृंगार के सामान का दान ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस चीज को पता होना चाहिए। आपको जो श्रृंगार का सामान देवी माता को हमने समर्पित किया है, आपको वही श्रृंगार का सामान किसी भी पंडित जी को अगर आप दान करते हैं तो इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। ठीक है ना? तो इस काम को करेंगे। अब इतनी सारी चीजें तो आपने कर ली और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जो विसर्जन हमें करना होगा, ज्वार को कैसे करना है, कलश कैसे करना, चौकी कैसे करना, ये सब कुछ एक जो सबसे बड़ा है कि भैया विसर्जन करें। हम कब, इसकी तो बात बता दो। विसर्जन ज्यादातर 10वीं तिथि को किया जाता है, क्योंकि 9वीं तिथि तक क्या होता है, हम लोग व्रत ही रहते हैं। तो जिस दिन तक हम लोग व्रत रहते हैं उस दिन विसर्जन नहीं करते हैं दोस्तों। अगले दिन दशमी तिथि के दिन, जिसको हम लोग विजय दशमी भी बोलते हैं, कुछ लोग उस दिन आपको विसर्जन करना चाहिए। ठीक है ना? बाकी अगर आपने सिर्फ पहले दिन व्रत रखा है और आपने सिर्फ अष्टमी तिथि को व्रत रखा है तो आप 9वीं को आप अपना पारण कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
लेकिन अगर आप पूरा पहले दिन से लेकर के और पूरे 9 दिन तक आप व्रत हैं, तो न तो पारण आपको फिर 9वीं तिथि को नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? आपको 10वीं तिथि के दिन पारण करना चाहिए। हर एक चीज का नियम है, तरीका है, चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलो अब एक बात और बता देते हैं। जैसे कुछ लोग ये भी कहेंगे, भैया कलश के अंदर हम लोगों ने सिक्का डाल रखा था और हम लोगों ने जो हल्दी होती है उसको डाल रखा था। सिक्के को उठा करके अपने घर की तिजोरी में अलमारी में रख देना, जहां पे रुपए पैसे रखते हो। और ये जो आपने यहां पे नारियल, सॉरी, ये क्या है, हल्दी, हल्दी की जो गांठ मैंने आपको बताई थी डालने के लिए, साथ ही साथ सुपारी भी आप लोगों ने अगर डाल रखा होगा उसे उठाना। किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे, वटकेश्वर महादेव, पीपल पेड़ के नीचे, वट पेड़ के नीचे नहीं जाना। पीपल पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव के नाम से इसे छोड़ करके चले आना। कभी घर में अनाज की कमी नहीं हो सकती, कभी फैमिली में आपके कोई उदास नहीं होगा, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को नवरात्रि में कलश विसर्जन कैसे करना है, मित्रों, कब करना है, कौन से टाइम करना है और इन सभी सामान का करना क्या है, सब कुछ बता दिया। कुछ पूछना है